अभी करीबन 1 साल तक सोना मत खरीदना भाई। ये मेरा कहना नहीं है, हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल तक सोना मत खरीदो, क्योंकि हमारे भारत का खुद का सोना नहीं है। हमारे भारत में जो सोना है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है डॉलर के थ्रू वो बाहरी देशों से इंपोर्ट किया जाता है। तो इसीलिए जितना भी डॉलर हमारे भारत देश का गवर्नमेंट बाहरी देशों से सामान लाने में खर्चा करेगा, उतना ही आपका पॉकेट ढीला होगा। अगर आप सोना खरीदोगे तो पॉकेट आपका ही ढीला होगा, क्योंकि भारत देश का डॉलर जितना खर्चा हो जाएगा उतना ही महंगा तेल बाहरी देशों से लाना पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल हम लोग महंगा खरीदेंगे तो हर एक चीज का यहाँ पे जो महंगा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही ट्रांसपोर्ट का काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन से ही हमारे पूरे भारत हो या फिर पूरे दुनिया में जितना भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है, जैसे यहाँ पे फैक्ट्री से वो लोग अपने जो प्रोडक्ट को भेजते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं, वो ट्रक के थ्रू ही होता है। ट्रक में अगर डीजल का प्राइस बढ़ गया तो हर एक चीज का प्राइस ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा। आप खुद ही समझदार हो, खुद ही समझ सकते हो। इस मैथमेटिक्स से हमारा इंडियन इकोनॉमी चलता है, क्योंकि भारत में खुद का सोना नहीं है। भारत जितना भी सोना लाता है वो ज्यादातर सोना बाहरी देशों से ही लाता है। तो अभी सोना मत खरीदो 1 साल तक, क्योंकि ये न्यूज आते ही ज्वेलरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। 50 लाख से भी ज्यादा कारीगर इसी इंडस्ट्री में काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन अभी अगर 1 साल के लिए लोग सोना नहीं खरीदते तो आप सोच के देखो, 50 लाख फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो 50 लाख कारीगर है, लेकिन इनडायरेक्टली भी इससे बहुत सारे जुड़े हुए बिजनेसेस है, जहाँ पे लाखों लोगों का या फिर लाखों लोगों का भी नुकसान होने वाला है। क्योंकि भारत सरकार कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई करो। आप सोना को इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं लेके आप एक इन्वेस्टमेंट अपना म्यूचुअल फंड में करो, स्टॉक मार्केट में करो। मैं आपको कोई भी स्टॉक सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप हाँ खुद ही स्टडी करो, खुद ही देखो कि कौन सा वाला ज्यादा आने वाले टाइम में बढ़ेगा। उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन लगा के अपने रिस्क के मुताबिक स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ ये सब में इन्वेस्ट करो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट करोगे, तो आपका फ्यूचर में ये गोल्ड का प्राइस जो है बढ़ने नहीं वाला। क्योंकि अगर 1 साल के लिए लोग गोल्ड बाय नहीं करेंगे तो गोल्ड का प्राइस कैसे बढ़ेगा। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो।